हम सभी लोगों को लगता है गिफ्ट डीड कभी खारिज ही नहीं हो सकता है और उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो कोई भी उसको रिवोक नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको लगता है ना। और यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ आपका ये चिंता सही नहीं है। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को भी खारिज बिल्कुल किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाल ही में ही ऐसा एक जजमेंट पास किए हैं जहां पर एब्सोल्युटली क्लियर किया गया है रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को भी रिवोक किया जा सकता है। अक्सर हम लोग देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट डीड करके प्रॉपर्टी दे देते, ये उम्मीद रख करके फ्यूचर में जा करके हमारे भरण पोषण मेंटेनेंस सभी के दायित्व लिया जाएगा। ऐसे में और भी देखा जाता है जो माता पिता इशूलेस है, कोई बच्चा वगैरह नहीं है, वो लोग कोई अपने नेफ्यू को कोई कजन को प्रॉपर्टी दे देते ताकि भविष्य में वो ख्याल रखेंगे ये सोच करके। पर बाद में क्या होता है, ख्याल रखा नहीं जाता है, उनके अपने ये बुजुर्ग हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होता है एक इंसान के साथ जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और इसके तहत वो अपना प्रॉपर्टी गंवा बैठते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप अपने गिफ्ट डीड को बिल्कुल खारिज करवा सकते हो ये जजमेंट का फायदा लेकर के। पर उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दिलो, जहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान अब तक पहुंचाते हैं आपको जागरूक बनाने के लिए। एक लाइक सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है सोनामती देवी वर्सेस महेंद्र विश्वकर्मा, फैक्ट्स ऑफ द केस। एक यजुनंदन मिस्त्री नाम करके एक व्यक्ति थे, वो अपने 2.92 एकड़ लैंड अपने नेफ्यू को दे देते गिफ्ट डीड बना करके। क्योंकि कोई बच्चे वगैरह नहीं थे तो वो ये सोचते हैं अगर मैं प्रॉपर्टी उसको दे देता हूँ तो बाद में वो मेरा ख्याल रखेगा, बुढ़ापा में वो सहारा बनेगा। अभी आखिर में क्या होता है, ख्याल वो रखते नहीं है, प्रॉपर्टी लेने के बाद वो उनके हाल पर उनको छोड़ देते। ओल्ड एज में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। अभी ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है ट्रायल कोर्ट में जा करके केस फाइल करके गिफ्ट डीड को खारिज करवाने के अलावा। तो गिफ्ट डीड खारिज करवाने के लिए वो एक दावा डालते हैं और यहाँ पर वो पूछते हैं तुम्हारे पास गिफ्ट डीड है, ये डिक्लेयर करो, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट डीड। अभी ऐसे में ट्रायल कोर्ट मैटर को डिटेल में देखते हुए ये कहे गिफ्ट डीड यहाँ पर फ्रॉड के तहत ऑब्टेन किया गया है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सामने मेनली दो मुद्दा आया था। सबसे पहले गिफ्ट डीड किन के पोजीशन पर था। गिफ्ट डीड यहाँ पर जो यजुनंदन जी थे ना, जो प्रॉपर्टी दे रहे थे, उनके पोजीशन पर था। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप किसी को गिफ्ट डीड बना करके दे रहे होते हो वो सामने वाला इंसान को ग्रहण करना पड़ता है। देखो, अगर आप कोई इंसान को कोई छोटा सा पेन भी दोगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपके पास चला जाएगा गिफ्ट, और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके पास ही रहेगा, है ना। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर केस में गिफ्ट डीड था यजुनंदन जी के पास, यानी कि जो इंसान गिफ्ट दे रहे थे उनके पास ही गिफ्ट डीड मौजूद था। तो यहीं पर ट्रायल कोर्ट के नजर में ये आ जाता है। ट्रायल कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हैं, अपने जजमेंट पर बोलते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट और फ्रॉड करके ऑब्टेन कर लिया गया है। अब ये मैटर सीधा चला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये मैटर को पूरा उल्टा कर देते, यानी कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पूरा खारिज करके ये कहने लगते हैं जहां पर गिफ्ट डीड हो रहा है एक्सेप्टेंस का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्टेंस इज जस्ट अ मेयर थिंग। और यहाँ पर प्रॉपर्टी यजुनंदन जी के पास नहीं, डिफेंडेंट के पास ही रहेगा, गिफ्ट डीड वैलिड है, कोई फ्रॉड वगैरह अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं हुआ है। तो हाई कोर्ट के ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट मैटर को डिटेल में देखते हुए अपने ऑब्जर्वेशन पर बोले दैट यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड एक ऐसा चीज है ना, वो हर एक छोटे से छोटा चीज का जो बुनियाद है उसको हिला देता है। एक चीज का जो सैंक्टिटी है यानी कि प्योरिटी है उसको नष्ट कर देता है। बेसिकली मैनिपुलेशन हुआ था। किस तरीके से, देखिए, बच्चे तो आपके है नहीं, प्रॉपर्टी आप किसको दोगे, तो बेहतर यही है आप मुझे दे दो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हत्या लिया जाता है। ये गिफ्ट डीड को हम लोग करते हैं खारिज, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर साफ साफ किया गया है, हम लोग देख सकते हैं। और भले ही गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन किया गया हो, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है, हम लोग इसको खारिज कर सकते हैं। ये बोल करके सुप्रीम कोर्ट ये कुछ और केसेस का रेफरेंस लिए जहां पर सेम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कहे थे। ये एक लैंडमार्क केस है जहां पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को खारिज किया गया। तो आप भी इसका फायदा कुछ इस तरीके से ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया है। फ्रॉड के ऊपर आप अपना कोई भी चीज
खारिज करवा सकते हो। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको खारिज कर देते हैं और ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, जजमेंट को समर्थन कर देते हैं। फ्रॉड में दो चीज होता है, एक डिसीटफुल मीन्स यानी कि प्रताड़ना किया गया था, और दूसरी चीज कोई इंसान को पर्सनली हार्म पहुंचाना, इंजुरी करना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रॉपर्टी से उनको बहला करके बाहर निकाला गया था, उनके इनोसेंस का फायदा उठा करके फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होता है। तो यही जो आपका एक चिंता था दैट गिफ्ट डीड को रिवोक किया ही नहीं जा सकता है, इवन गूगल भी गलत आंसर दे देगा सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से, अब देख सकते हो। ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है, खास करके जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो पढ़ नहीं सकते इस चीजों को, इंसान को भी समझ नहीं पाते उनके नियत में क्या चल रहा है, और खास करके अपने रिलेटिव ही इसका फायदा उठा करके जाते हैं। 3 जजेस बेंच यहाँ पर था, जस्टिस उदय उमेश ललित, रविंद्र भट्ट जी एंड बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच। क्योंकि देश के कानून देखिए कुछ इस प्रकार से ही काम करता है, गिफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कानून में यही कहा गया है, तो गिफ्ट को ग्रहण करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हुआ नहीं था, प्लेंटिफ प्रूफ कर चुके थे। तो गिफ्ट डीड यानी कि उपहार विलेख एक ऐसा चीज होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, अगर आप एक बार बना लेते हो और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो कोई भी इंसान आकर के उसको खारिज नहीं करवा सकता है, जो कि सरासर गलत है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और ट्रायल कोर्ट में एविडेंस भी प्रोड्यूस किया गया था दैट गिफ्ट डीड नेफ्यू के पोजीशन पर है ही नहीं, प्लेंटिफ के पोजीशन है, वो एग्जिबिट डाल करके कोर्ट को प्रोड्यूस कर चुके थे। तो गिफ्ट डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप कोई इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। गिफ्ट डीड में डोनर एंड डोनी होते हैं, डोनर प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं और डोनी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको वैल्यू मिला है, अगर मिला है कि लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।